सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे वीटिक रिएक्शन। तो वीटिक रिएक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड सी के अंदर कन्वर्ट होता है और इसके अंदर हम क्या लेते हैं, फॉस्फोरस लेते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे देता है। नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि पीएच के पास भी 2p और इसके पास भी 2p है, तो यहाँ पर अपनी रिएक्शन नहीं देगा, तो ये वीटिक रिएक्शन भी नहीं देगा। एज नाइट्रोजन हैज़ 2p एंड फॉस्फोरस फिनाइल ग्रुप ऑल्सो हैज़ 2p। सो बेटर ओवरलैपिंग होएगी तो अपने इलेक्ट्रॉन क्यों इसको डिनोट करेगा। तो यहाँ पर क्या होएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस इसको देगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और ये अपने पास पॉजिटिव चार्ज अराइज हो जाएगा। उसके बाद ब्यूटाइल लिथियम आएगा जो क्या करेगा, एसिडिक एच को रिमूव करेगा, दैट इज़ यहाँ से निकल जाएगा। तो ये बन गया फॉस्फोरस इलाइड जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज है ये एल्डिहाइड पे या कीटोन पे रिएक्ट करता है। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है क्योंकि फॉस्फोरस लव करता है ऑक्सीजन से। तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा, ऐसे पी और ओ का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, दैट्स वाई PPS3 पी डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा और यहाँ पर हमारे पास एल्कीन बन जाएगी। ठीक है, अब ट्रिक इसमें इसकी ये है कि जैसे हमारे पास ये फॉस्फोरस इलाइड है तो जस्ट इसको हटा दो, पी को, और इसके ओ को हटा दो और यहाँ पे इनको आपस में जोड़ दो, तो ये बन जाएगा इसका रिएक्शन। अब फॉस्फोरस इलाइड दो प्रकार के होते हैं, अगर वो स्टेबलाइज है, मतलब नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा हो, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, और नॉन स्टेबलाइज है जो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर रहा, लाइक इलेक्ट्रॉन डिनोटिंग ग्रुप है, तो अगर वो स्टेबलाइज कर रहा है तो ई एल्किन बनता है, मतलब ट्रांस एल्किन बनता है। और अगर वो नॉन स्टेबलाइज है, मतलब वो स्टेबलाइज नहीं कर रहा, तो जेड एल्किन बनते हैं। ठीक है, जेड एल्किन मतलब सेम साइड एल्किन, सिस एल्किन बन जाना। ठीक है, अभी अगर एच है तो जेड एल्किन मेजर प्रोडक्ट बनेगी। अभी लाइक हमारे पास एक ये वाला डबल बॉन्ड, एक ये वाला, और एक इक्विवेलेंट हमने डाला है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिर्फ एल्डिहाइड वाला ही अंडर को करता है, एक डालो या दो डालो, कितना भी डालो, बट जब PH3 पी डबल बॉन्ड CH2 होता है तो सिर्फ एक एल्डिहाइड वाले को ही CH2 के अंदर कन्वर्ट करता है, ये बाकी को नहीं करता। एल्डिहाइड की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा होने की एज़ कम्पेयर टू कीटोन। सो एल्डिहाइड ज़्यादा प्रोबेबल है, तो एल्डिहाइड जल्दी कन्वर्ट होता है कीटोन से, क्योंकि एल्डिहाइड रिएक्टिव ज़्यादा करता है एज ये इलेक्ट्रोफिलिट ज़्यादा होता है कीटोन से। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो CrCO3 क्या करेगा, जो ये OH है इसको कन्वर्ट कर देगा डबल बॉन्ड O के अंदर, तो ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक बन जाएगा क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अभी हमारे पास जो OMe होता है ये क्या करेगा, ये हमारे पास स्टेबलाइज इलाइड बनाएगा, फॉस्फोरस इलाइड बनाएगा जो ट्रांस एल्किन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, वही फॉर्मुलेशन की ऐसे करके ऐसे बना, यहाँ से ये निकला, तो उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, ट्रांस बन जाएगा। तो ये ट्रांस ई वाला, मतलब 1 अगर यहाँ पर है तो 1 यहाँ पर है, तो ये वाला ई मेजर प्रोडक्ट इसके अंदर फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं पीटरसन ओलिफिनेशन। तो पीटरसन ओलिफिनेशन ना दो कंडीशंस के अंदर होती है। ठीक है, एक तो उसका सीलिया विटिक रिएक्शन भी बोलते हैं, दो कंडीशन में होती है, एक बेसिक कंडीशन और एसिडिक कंडीशन। अब एसिडिक ए से स्टार्ट होता है तो एंटी ही इसके अंदर एलिमिनेशन होता है, बेसिक के अंदर सिन एलिमिनेशन होता है। बेसिक के अंदर हम क्या करते हैं, सेम साइड से रिमूव करते हैं और ट्रांस प्रोडक्ट मेनली फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जैसे अगर हम इसकी बात करें, ये SI था, ME था और ये OH था। ठीक है, बेसिकली हम बेस ले लिया हमने, तो बेस O को H से रिमूव कर देगा, H को O से रिमूव कर देगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज राइज हो गया। अब इसको प्लेन में लाना पड़ेगा हमें, तो प्लेन में ला इसके एम्प्टी डी ऑर्बिटल के अंदर ये डालेगा और ये ऐसे वही सेम टू सेम जैसे वीटिक रिएक्शन के अंदर एलिमिनेशन हो जाएगी, तो ट्रांस प्रोडक्ट और ई प्रोडक्ट इसके अंदर बनता है। अगर वही हमने एसिडिक कंडीशन के अंदर लिया तो H पॉजिटिव या कोई अदर एसिड प्रेजेंट है मान लो, ठीक है, जैसे PF3OAT भी प्रेजेंट है, ठीक है, एडक्ट बनाने के लिए, तो इसमें क्या होता है, एंटी, मतलब अगर ये यहाँ पर है तो इसके एंटी में लगा दिया। अभी वाटर ने क्या करा, इसके साथ रिएक्शन करा, यहाँ से और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो इसमें बेसिकली वो वीटिक वाला नहीं होता, इसमें सिंपल ऐसे मैकेनिज्म होता है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ते हैं जूलिया ओलिफिनेशन। जूलिया ओलिफिनेशन में बेसिकली ई एल्कीन बनता है, मतलब ट्रांस ही बनता है, फॉर्म्ड होता है फ्रॉम सल्फोन से और एल्डिहाइड से, सल्फोन्स होते हैं एल्डिहाइड होते हैं, उससे बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ब्यूटाइल लिथियम था पहले, तो उसने यहाँ से नेगेटिव चार्ज से रिमूव कर दिया, देन इसने रिएक्ट करा एल्डिहाइड के ऊपर। ठीक है, अब ये क्या हो गया, MESO2Cl, MSCl होता है ना जो प्रोटेक्शन ग्रुप के लिए यूज़ होता है OH की जगह, तो ऐसे यहाँ पे ही जाएगा O नेगेटिव, तो इस O नेगेटिव पे ये वाला ग्रुप अटैक कर जाएगा यहाँ पे जाके, तो यहाँ पे SO2Me हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, SO2PH जो पहले प्रेजेंट था। अब NaHG आया, अब NaHG बेसिकली क्या करेगा, इस वाले को यहाँ से रिमूव कर देता है, तो ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, पहले एक इलेक्ट्रॉन दिया फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया, इन दोनों ने बॉन्ड बनाया, तो जाके ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया। ठीक है, उसके बाद ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास बेसिकली ई एल्कीन बनता है, किसके अंदर, ई एल्कीन बनता है जूलिया ओलिफिनेशन के अंदर। और जो ये वाला एल्कीन है ये तो अनअफेक्टेड है, इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो ये वाला तो यहाँ से जो यहाँ पे था ना, ये वाला अनअफेक्टेड है, सिर्फ जो सल्फोन्स वाला था वही कन्वर्ट होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेफ रिएक्शन। तो नेफ रिएक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है, नेफ रिएक्शन के अंदर ना जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो कन्वर्ट होता है डबल बॉन्ड O के अंदर। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, TiCl3 हीट H2
SO4 हीट या NaOH NaOIO4 NaOH O3 और PPS3 के अंदर जो NO2 ग्रुप होता है वो डबल बॉन्ड O के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बस बेसिकली इतना याद करना। कोरिवेंटर रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके अंदर क्या होता है 1,2 डायल होता है, प्रेजेंस होती है PPS3 की, एल्कीन के अंदर कन्वर्ट होता है। जैसे पहले हमारे पास C डबल बॉन्ड OS OET ये प्रेजेंट था, हमने OH की O की रिएक्शन कराई यहाँ पर, तो बेसिकली देखो क्या बना, ये O पॉजिटिव बन गया और यहाँ से रिएक्ट करा। अब क्या होगा, ये H तो इसको न्यूट्रलाइज करने कर दिया, उसके बाद ये भी न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से शिफ्ट होएगा और ये शिफ्ट रिएक्शन शो करेगा। उसके बाद क्योंकि S के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं तो अब वो दोबारा इस पर रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास ये हो गया। देन हमारे पास PET3 आ गया, तो PET3 आ गया, उसके बाद PET3 क्या करेगा, यहाँ पर रिएक्ट करेगा और जो सल्फर होता है वो यहाँ पर रिएक्ट करेगा, नीचे जाएगा इसके, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा Sp पॉजिटिव Et3 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कार्बन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और देन फिर ये कार्बन यहाँ पे क्या बचेगा, डबल बॉन्ड बन जाए। तो अगर क्वेश्चन आए तो कोरिवेंटर के अंदर कार्बन की फॉर्मेशन भी होती है, तो बेसिकली इसके अंदर डबल बॉन्ड OH रिएक्ट करता है और OH रिमूव होकर यहाँ पर क्या लगा, एल्कीन लग गया। और इसके अंदर क्या क्या रिएजेंट यूज़ करें, PPS3 वगैरह यूज़ करें 1,2 डायल के अंदर। तो ये बात हमें ये लर्न करनी है। जैसे हम यहाँ पर देखें तो ये PPS3 वाला एक फॉर्म है, यहाँ पर Cl2C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, यहाँ पर 2 OH है, तो बेसिकली क्या होगा, बस ये 2 OH को हटा के यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो मैकेनिज्म के थ्रू, सेम साइड करके। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसमोसर फ्रेगमेंटेशन। इसके अंदर क्या होता है, हम H2O2 लेते हैं। ठीक है, अब H2O2 NaOH क्या करता है, अल्फा बीटा पे अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड इपॉक्सीडेशन अटैच कर देता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ब्यूटाइल लिथियम है जो क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को रिमूव करेगा और यहाँ से ऐसे शिफ्ट हो जाएगी और ये ओपन हो जाएगी, ई पुश बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पुश बोलते हैं उसको। देन क्या होएगा, ये जो O नेगेटिव है उसके बाद ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होएगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ से वाला बॉन्ड पूरा रिमूव हो जाता है। ठीक, अब अगर यहाँ इसके बाद हमने क्या लिया, लिंडलर्स रिएजेंट ले लिया, तो लिंडलर रिएजेंट क्या करता है, इसको किसी को कन्वर्ट कर रहा है, सिस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, तो सिस फॉर्म में कन्वर्जन हो चुकी है। ठीक है, तो ड्राइविंग फोर्स इसकी क्या है कि रिमूवल हो जाती है गैस की, कौन सी, N2 गैस की। अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शपीरो रिएक्शन और बॉम्फोर्ड स्टीफन रिएक्शन। तो शपीरो रिएक्शन होता है, उसके अंदर हम टोसाइल हाइड्रोजोन लेते तो हैं या वाटर का रिमूव करके ये सेम टू सेम रिएक्शन देता है, बट इसमें रिएजेंट होता है ऑर्गेनिक बेस, जैसे कि RLI BULI और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर हम बॉम्फोर्ड स्टीफन रिएक्शन की बात करें, इसके अंदर इनऑर्गेनिक बेस होते हैं NaOH NaOMe KOH ETOH और NaOET। इसमें काइनेटिक प्रोडक्ट स्टेबल बनता है और इसके अंदर थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट स्टेबल बनता है। ठीक है, पहले में काइनेटिक प्रोडक्ट स्टेबल बनता है, दूसरे में थर्मोडाइनमिक। काइनेटिक मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनिक बेस ले लेंगे ना तो लेस सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, और अगर हम इनऑर्गेनिक लेंगे तो मोर सब्स्टिट्यूटेड बन जाएगा। यहाँ पर हम 2 ब्यूटाइल लिथियम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 2 जहाँ पर यूज़ करें वहाँ पर काइनेटिक लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पर सिर्फ 1 ब्यूटाइल लिथियम का ही यूज़ करते हैं हम, कौन से वाले में, स्टीवन वाले में। अब उसके बाद शपीरो रिएक्शन के अंदर होता है क्या, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखो। तो पहले जहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होकर ये रख जाएगा, देन ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा, रिमूव करेगा एसिडिक H को, तो इसने यहाँ से एसिडिक H को रिमूव कर दी, ये वाला एसिडिक है ना, इसको रिमूव कर दी, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, देन दोबारा क्या होएगा, यहाँ पर Li लग जाएगा जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, दोबारा फिर ब्यूटाइल लिथियम एक इसको लेके जाएगा, देन यहाँ से क्या होएगा, ये N2 बाहर निकलेगा और यहाँ से ये बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड आ गया। तो अब ये क्या बना, लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना है, किससे बना है, ये शपीरो से बना है, ऑर्गेनिक बेस से बना है, और 2 बेस तो मिली है। अब ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और किसी के ऊपर भी एक्ट करेगा, लाइक DMF ले लिया हमने, तो जब DMF लेते हैं तो CHO में कन्वर्ट हो जाता है ये। तो शॉर्टकट ये है कि कार्बोनिल रिमूव करो, सिंपल से Li को लगा दो और देन लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड लगा दो, देखो इसको रिमूव करो। ठीक है, Li लगा दो यहाँ पे और लेस सब्स्टिट्यूटेड का डबल बॉन्ड लगा दो। ये इसने बताया, शपीरो की रिएक्शन की बात बताई है। ठीक है, शपीरो रिएक्शन की वजह से एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल जनरेट रहता है, मैंने आपको पहले बता दिया। अब बॉम्फोर्ड स्टीफन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर हमने पहले वही सेम लिया तो वही कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें NaOM है तो यहाँ से निकालेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर लग गया। अब उसके बाद ये अपने आप ही यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर कार्बन की फॉर्मेशन होगी और फिर वो सब्स्टिट्यूटेड साइड बनेगा। तो कार्बन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है एक बेस के साथ, और हमने ऊपर कहाँ पढ़ा, जूलियो रिफ्लेशन में भी हमने कार्बन की फॉर्मेशन कराई थी, तो वहाँ पर भी होता है। सॉरी, नॉट जूलियर रिफ्लेशन, दैट इज़ कोरिवेंटर हाउस रिएक्शन के अंदर कराई थी ना, जूलियर रिफ्लेशन के अंदर तो हमने नहीं करवाई थी। जैसे जूलियर रिफ्लेशन के अंदर तो हमने कार्बन की फॉर्मेशन नहीं कराई थी, हमने कहाँ कराई थी उसको, कोरिवेंटर के अंदर करवाई थी। ठीक है, तो ये लर्न हो गई। उसके बाद स्टीफन हो गया, उसके बाद डार्किन रिएक्शन होता है। डार्किन रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट, 2019 में भी आया हुआ है, ऐसे नेट में बहुत बार आता है। ठीक है, डार्किन रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या होते हैं, एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं इसके अंदर, जो एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड है इसमें एरोमेटिक C डबल बॉन्ड O लगा रहता है इसके अंदर, और विद OH या NH2 एट ऑर्थो पैरा पोजीशन, किसी भी OH या NH2 लगा होता है ऑर्थो पैरा पोजीशन के अंदर, C पैरा पोजीशन पर लगा या ऑर्थो पोजीशन पर लगा, और H2O2 की प्रेजेंस के अंदर होता है।
तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, CH होता है, ये कन्वर्ट रहता है OH के अंदर, ठीक है, CHO कन्वर्ट रहता है OH के अंदर। और जैसे ये वाला तो ये भी कन्वर्ट रहता है OH के अंदर, मतलब CHO या फिर C डबल बॉन्ड OR कन्वर्ट होता है OH के अंदर। अगर कीटोन या एल्डिहाइड प्रोडक्ट है तो फिर सेम देगा, ठीक है। जैसे कि मान रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पर ये बेस होगा तो यहाँ से इसका H निकाल देगा तो O नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पहुँच जाएगा। उसके बाद ये क्या हो गया, OH हो गया। उसके बाद ये क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये इसके साथ यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जैसे कि क्या हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ हो गया और ये वाला ग्रुप यहाँ से अटैच हो जाएगा इसके साथ ना, तो O यहाँ पर आ गया, मान लो ये वाला O, ठीक है। और ये वाला यहाँ से OH बाहर निकला है। देखो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली यहाँ पे इस वाले नेगेटिव चार्ज ने इस वाले पे रिएक्ट करा, ठीक है, इस वाले पे रिएक्ट करा। अब यहाँ इस वाले का और इस वाले ऑक्सीजन का बॉन्ड बन गया, ठीक है। देन यहाँ से नेगेटिव चार्ज जो था इस पे आ गया ये, और यहाँ से ये बाहर निकल गया, तो हमारे पास ये बन जाएगा। देन हमारे पास OH है वो रिएक्ट करेगा ऐसे, और फिर यहाँ से OH बन जाएगा बेसिकली, है ना। तो ये ऐसे फॉर्मेशन हो सकती है। अभी वही सेम टू सेम कीटोन की बात करेंगे तब भी सेम प्रोडक्ट मिलता है, और कुछ भी लगा लो सेम प्रोडक्ट मिलेगा। H2O2 या OH नेगेटिव प्रेजेंट हो तो हमारे पास सेम प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। अब PY अगर हम इसके देखते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो ये ऑर्थो ग्रुप पे लगा हुआ है, COH लगा हुआ है, तो हमने नाइट्रोजन को उसके हटा दिया 4-क्लोरोपिरिडीन के साथ। SNAR एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन ये देता है, तो नाइट्रोजन पे यहाँ पे रिएक्ट करा तो ये बन गया, COH हो गया। अब SOCl2 क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा, Cl के अंदर कर दिया। अब पिपरेडिन आएगा तो यहाँ पे रिएक्ट करेगा और हमारे पास बेसिकली ये वाला सोल्यूशन बन जाएगा, तो ये वाला प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा मतलब एक क्वेश्चन है जो PYQ में आया हुआ था, कैसे करना है ये वैसे दिखा रखा है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर दिखा रखी है।